मोहम्मद साहब, ये अभी एक चीज़ तो यही कि जो डिमांड सामने बार बार आ रही है, मुख्तलिफ सेक्टर से आ रही है, आईपीपी से जो जिस तरह हम बात भी कर रहे थे कि रीनिगोशिएट किया जाए या इनसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको ख़त्म किया जाए। एक तो आप ये कहिएगा कि आप इस पे ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि एक प्रेशर तो डेवलप हो चुका हुआ है। आज जमात इस्लामी भी इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि वो एहतजाज भी कर रही है। ये मामला आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव साइड पे जाते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे? क्या गवर्नमेंट ऐसे करेगी? बिल नजर आ रही है आपको? जो आपका लास्ट देखिए, जो लास्ट आपका सवाल था उसका सेकंड पार्ट सॉरी मैं आंसर नहीं दे सका, पहले तो मैं उसका आपको जवाब दे दूं। क्या हिकमत अमली हमारा लाएमल हिकमत अमली हमारी तय हो चुकी है। आज हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर जो है डिसीजन हो गया है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम जो है पार्टी बन रहे हैं इस ऑडिट के सिलसिले में। तो ये हमारा लाएमल तय हो चुका है। हमारा जो है लॉयर भी हमने शॉर्टलिस्ट कर दी है, तो इंशाल्लाह जल्द आपको नजर आएगा कि फेडरेशन जो है वो जारी है। साथ में हमने एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी आज अपनी इसी मीटिंग के बाद की और जितनी भी पाकिस्तान की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने चेंबर्स हैं, सब ने हमारे फैसले को ना सिर्फ इंडोर्स किया बल्कि उन्होंने कहा जहां उनकी जरूरत होगी वो भी हमारे साथ जो शाना बशाना खड़े हैं। अब आप बात करें कि आया मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं या नहीं हूं, जी मैं बिल्कुल हूं। देखें, हमारा मुल्क है, हमें ये मुल्क चलाना है, हम टैक्स पे करते हैं और अगर पेसिमिस्ट हम बन गए तो फिर वो सोच रख ली कि भाई यार कुछ भी नहीं होना, तो इस तरह तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से हमारी पूरी उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमारा भरोसा है कि इंशाल्लाह इसमें यानी आप कह रहे हैं हुकूमत से नहीं है, आपको अदालतों का ही रुख करना पड़ेगा। हुकूमत इतनी आसानी से ये वाले मामला को तय करने नहीं जा रही। नहीं, हम SIFC में भी जा रहे हैं ना जी। SIFC कौन चेयर करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करते हैं। तो हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हुकूमत पे, हम दोनों हमारा दरवाजा खटका रहे हैं, हर ऑप्शन रख रहे हैं। वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट एंड वी आर गोइंग टू SIFC। हम दोनों जगह जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो अभी अचाम साहब ने एक बात की थी, उसमें मैं एक होशनुमा आपको और चीज ये बताऊं कि इस वक्त 42,000 जो इंस्टॉल्ड है, 16,000 मेगावाट मजीद पाइपलाइन के अंदर है और इस वक्त आपकी कंजम्पशन गिर गई है, 13,000 पे आ गई है। जिस तरह से आपके जो हैं वो टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, ये कंजम्पशन आपकी गिरती जाएगी, तो कंजम्पशन गिरेगी। आप किसी भी डिस्को में जाएं, आप इंडस्ट्रियल कंजम्पशन देखें, वो गिरती जा रही है। ये जैसे जैसे आपके बिल बढ़ते जाएंगे, कंजम्पशन और घटती जाएगी, कैपेसिटी और बढ़ती जाएगी। तो ये हम एक विशियस साइकिल में फंस गए। हम ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहे हैं, ना हम किसी जो है इंडिविजुअल का नाम ले रहे हैं। हम एक मुतालबा कर रहे हैं कि जी ऑडिट हो जाए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हमारा लाएमल यही है कि हम SIFC में जा रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। हम चूंकि प्रोग्राम इस पे करते आ रहे हैं, तो हमने एनर्जी एक्सपर्ट सुहेल अब्बासी साहब को इस हवाले से दावत दी थी जी। उन्होंने ये क्लेम किया कि FPCCI में कई लोग ऐसे हैं जो कि खुद IPPs का हिस्सा है, उनके कितने मेंबर ऐसे हैं? इस पे आपको कमेंट चाहूंगी मैं। फिर FPCCI किस तरह से ये देखें, जितने भी देखें, पहले मैं थोड़ा आपको FPCCI बता दूं। FPCCI है क्या? वो एपेक्स बॉडी है जिसके अंदर हर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आती है, यानी हर किस्म की ट्रेड आती है, हर किसी का चेंबर आता है। तो उस हिसाब से पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी हमारा हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कुछ हमारे पास भी होंगे, लेकिन हम इस चीज पे तो नहीं कर रहे हैं तफरीक कि कोई हमारा मेंबर है तो हम अपना मौके से पीछे हट जाएं। हम तो डटे में, बेशक अगर हमारे किसी मेंबर का भी नुकसान होता है तो वो खुद IPPs हैं, तो आप उन मेंबर्स को आपने ऑन बोर्ड लिया क्या? उनका इस हवाले से क्या राय थी या क्या इस हवाले से था? देखिए, हमें सिर्फ अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, उससे हमने मैंडेट ले ली और उस हमारी इसी के अंदर कोई IPP वाला नहीं है, तो हमने वहां से हमने जो है मैंडेट ले लिया है। और जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कोई IPP वाला नहीं थे, जितनी हर तकरीबन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिप्रेजेंटेशन थी, वहां से भी हमने मैंडेट ले लिया है। नाउ इट्स नॉट ऑफ रेलेवेंस। देखिए, सारी सी बात है, जब मेरे पर्सनल जानने वाले IPP वाले हो सकता है मेरे इस मौकफ से नाराज हो, लेकिन इस वक्त नाराजगी और ये चीजें अहम नहीं है। इस वक्त ये मुल्क अहम, और जिस विशेष साइकिल में हम फंस गए, इससे हमें किसी तरह निकलना है। ये मुल्क की बका की जंग है, मैं आपको बता दूं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल मोमिन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।